हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एचटीएमएल टेबल के बारे में। एचटीएमएल टेबल क्या होता है, इसका हम किस तरीके से एचटीएमएल के अंदर इसे बनाते हैं, और इसके अंदर टेबल के अंदर टीआर टैग क्या होता है, टीडी टैग क्या होता है, टीएस टैग क्या होता है। इन सारे टैग्स के बारे में समझेंगे, इन सबको जानेंगे। लेकिन बट बिफोर हम लोग सबसे पहले ये समझे तो टेबल होता क्या है। टेबल क्या होता है? Table are just like a spreadsheet and they are made up of row and column। टेबल क्या है? जस्ट लाइक आपको स्पीड शीट की तरह होता है। स्पीड शीट कहने का मतलब क्या कि एक ऐसा सीट, स्पीड शीट नहीं कह सकते। स्पीड शीट मतलब एक ऐसा सीट जो केवल दिखता है लेकिन प्रिंट नहीं होता है। बट एचटीएमएल के अंदर जो टेबल बनता है ना, वो प्रिंटेबल होता है। तो टेबल आर जस्ट लाइक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीट होता है। टेबल क्या है? आपको एकदम से एक सीट है। सीट क्या होता है? जैसे देखते हो ना, कभी कभी नोटबुक वगैरह पे बहुत सारे आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे क्या करोगे, इस तरीके से रोल ड्रॉ कर लेते हो। ये जो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ कर रहे हो हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रो कहेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ टू रो, सॉरी, टू हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज रो। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रो कहेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारा रो कर ड्रॉ कर लिया हम लोग। लाइन क्या होगा, एक ज्यादा ही होगा, जितना भी रो होगा उससे एक ज्यादा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 रो ड्रॉ किया, तो लाइन क्या होगा, 8 होगा। एट 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 लाइन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा टोटल। अब इसी में क्या होता है कि बहुत सारे आप कॉलम को ड्रॉ करोगे। कॉलम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्टिकल लाइन। वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब पड़ी लाइन होता है। तो आप दो वर्टिकल लाइन और दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो गैप बनेगा ना, उस गैप को आप लोग क्या कहते हो? ये जो गैप देखो, दो हॉरिजॉन्टल लाइन देख सकते हो और दो वर्टिकल लाइन, इसके बीच का जो गैप बना है, यानी कि बॉक्स बना, इस बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, बॉक्स ही कहेंगे। इस बॉक्स को हम लोग क्या कहेंगे, बॉक्स ही कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या होता है, ये जो सीधा लाइन बन रहा है, इसे आप लोग क्या कहोगे, रो कहोगे। और ये जो नीचे की ओर गैप बन रहा है, इसे आप लोग क्या कहोगे, कॉलम कहोगे। तो क्या इस तरह का डाटा आप लोग घर पे भी यूज करते हो, नोटबुक में भी यूज करते हो, बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर भी देखते हो। यहाँ इवन यहाँ तक कि आपका जो मार्कशीट बना रहता है वो भी बहुत सारे रो एंड कॉलम को मिला करके बना देता है। या कह सकते हो बहुत सारे बॉक्स को मिला करके बनाया जाता है। तो जहां पर बहुत सारे रो कॉलम को आपस में एक जगह रखा जाता है, ड्रॉ किया जाता है, वहीं पे क्या बनता है, हमारा एक टेबल बन जाता है। तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, टेबल एलिमेंट इज अ टेबल इज रिटन आउट रो बाय रो। टेबल एलिमेंट क्या होता है, किसके द्वारा बनता है, आपको रो बाय रो मिला करके, रो बाय रो नहीं कह सकते हैं, रो एंड कॉलम की हेल्प से मिला करके बनाया जाता है। अब क्या कहा जाता है कि ये जो रो बनाना पड़ता है यहाँ पे हमको, ये जितना भी रो जो हमें बनाना होता है, इस सारे रो को हम लोग टी आर टैग से बनाते हैं। और इस प्रत्येक रो के अंदर जो कॉलम बनाते हैं ना, तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली इतना सारा कॉलम नहीं बनता है। हमें एक एक करके बॉक्स के थ्रू बनाना होता है। एचटीएमएल के अंदर एक एक बॉक्स बनेगा। तो अब प्रत्येक रो के अंदर जितना बॉक्स चाहिए, उतना बार आप क्या करोगे, एक टीडी टैग यूज करोगे। उतनी बार क्या करोगे, एक टीडी टैग यूज करोगे। यानी कि अगर आपको जैसे टेबल बनाना है, तो सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, जो हम लोग एक टेबल बनाने जा रहे हैं। टेबल टैग को स्टार्ट करोगे और इसे इंड कर दोगे। स्टार्ट किए और इसे क्या करेंगे हम लोग, टेबल को इंड कर देंगे। देखो यहाँ पे राइटिंग बहुत ही खराब राइटिंग में हम लिख पा रहे हैं चीजों को, क्योंकि कीबोर्ड वाले माउस पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है लिखने में। लेकिन इसके अंदर हमें कितना रो बनाना है, ये चीज पहले ही सोच लो, या सोचो या नहीं सोचो। मान लो कि हमें पहले बस एक रो का वर्क करना है, एक रो में हेडिंग लिखना है। तो हम पहले टी आर टैग को स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करेंगे, टी आर को स्टार्ट करेंगे, टी आर को स्टार्ट करेंगे और टी आर को इंड करेंगे। ठीक है। टी आर को इंड कर दीजिए, मान के चलिए इस तरह से टी आर को इंड के। इसके अंदर पहला बॉक्स बनाना है, तो एक टीडी को स्टार्ट करना, टीडी को इंड करना। यहाँ से टीडी स्टार्ट होगा और यहीं पे एंड होगा, और जो भी कंटेंट लिखना है वो इसके अंदर लिखा है। फिर दूसरा बॉक्स बनाना है, फिर दूसरा टीडी स्टार्ट एंड, इसके अंदर बॉक्स कंटेंट लिखेंगे। इस तरीके से जितने बॉक्स बनाने जाता है उतना लिखने से। अब एक रो एंड हो गया, हमको फिर से दूसरा रो चाहिए। तो फिर इस टेबल को इंटर करना, ये टेबल नीचे जाएगा, फिर से एक टी आर स्टार्ट, टी आर को एंड, और उसके अंदर फिर से टीडी 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 करके बनाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके अंदर और भी चीजों को देखेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने
फोल्डर के ऊपर जहाँ पे हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट बना रहे हैं, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज बहुत अच्छे से दिख रहा है। इसको हम इरेज कर दें, मिटा दें, या रहने दें आप लोगों के लिए? रहने देते हैं। चलते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, एक फोल्डर बनाएंगे आज के लिए। कितना तारीख हो गया आज? डेट 29 जैन है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन करना, यहाँ पे खाली जगह प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट एन, 29 जैन 2024। और कौन सा टैग हम लोग को? टेबल। सारे के सारे लेटर हम लोग किस में लिखेंगे? स्मॉल में लिखेंगे। इसके अंदर इंटर करेंगे। इंटर करते ही यहाँ पे क्या करेंगे, खाली जगह में फिर से कंट्रोल शिफ्ट एन। कितना फोल्डर बनाना है? असिस्ट। असिस्ट के अंदर कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी एंड नहीं करना है, असिस्ट के अंदर जाना है। असिस्ट के अंदर जाने के लिए डिलीट करते हैं हम लोग, असिस्ट को ओपन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन, जेएस कंट्रोल शिफ्ट एन, आईएनजी कंट्रोल शिफ्ट एन, सीएसएस कंट्रोल शिफ्ट एन। और क्या करोगे, सबसे अच्छा फॉन्ट और बैक स्पेस से बैक बना, खाली जगह में राइट क्लिक करना, फिर से शो मोर ऑप्शन, शो मोर ऑप्शंस में जा करके, अच्छा शो मोर ऑप्शंस वगैरह मत करना, खाली जगह राइट क्लिक मत करना। अभी आप लोगों को हम किससे बनवा रहे हैं? नोटपैड प्लस प्लस बनवा रहे हैं। तो आप लोग डायरेक्टली इस लोकेशन पे ध्यान रखना, कहाँ पे है? डी ड्राइव के अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट जैन 2024 के अंदर 29 जैन करके जो फोल्डर बना है, इसके अंदर में विंडो आर प्रेस करना है। सबको प्रॉपर वॉइस आ रही है ना एवरीवन? समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है। तो आप क्या करना, यहाँ पे टाइप कर देना नोट पैड प्लस प्लस, और इसको क्या कीजिएगा? ओके कीजिएगा। जैसे नोट पैड प्लस प्लस टाइप करके ओके करेंगे, हमारा नोट पैड ओपन होके आ जाएगा। ठीक है। VS कोड जब प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तब से स्टार्ट करेंगे। अभी ये चीजें आपको यहाँ पे लिखा हुआ कोई डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि अभी इसमें हमको चीजें सीखना है। जैसे हमारा नोट पैड प्लस प्लस ओपन होके आया, फिर फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करते ही हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे? देखो ये सब चीजें इतनी जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ना ये सब चीजें जान रहे हो। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट डी टाइप पे गए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर भी 29 जैन 2024 टेबल, इसके अंदर क्या टाइप करेंगे? इंडेक्स डॉट एचटीएम। हमारा फर्स्ट फाइल का नाम क्या होना चाहिए? इंडेक्स। चाहो तो टेबल डॉट एचटीएमएल भी रख सकते हो, लेकिन रखना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही सही है, और यही बेस्ट होता भी है। आगे चल के जब रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस समय इसका यूज समझ में आएगा। जैसे इंटर किए सेव हुआ। अब आपको क्या करें, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं स्क्रीन को जिससे आपको दिखे। HTML स्टार्ट, फिर एंगल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे स्लैश साइन के द्वारा। और इसके अंदर क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले हेड स्टार्ट, और हेड को इंड कर देंगे। हेड के अंदर क्या लिखते हैं? टाइटल टैग को स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेबल टैग। टाइटल को क्लोज कर देंगे। ये कहाँ दिखेगा? वेब ब्राउजर में ऊपर हेड सेक्शन के अंदर। और वेब ब्राउजर के अंदर बॉडी पर क्या दिखाना है हमको? बॉडी टैग लिखते हैं। बॉडी पर जो भी चीजें लिखना होता है, सारी बातें टेबल वगैरह कहाँ बनता है? बॉडी टैग के अंदर। बॉडी को स्टार्ट इंड किए, बॉडी के अंदर टैब करो, और इसके अंदर H1 को टाइप करेंगे। और हम H1 को कहाँ रखना है? सेंटर में रखना है, इसीलिए अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। अलाइन इक्वल टू सेंटर। हम हमेशा ये वर्क पहले करते ही हैं। और H1 को क्लोज भी कर दीजिए। आपको जैसे एकदम पहले H1 को लिखिए, स्टार्ट क्लोज कर दिए, उसके बाद अलाइन अंदर लिखिए या पहले लिखिए, लेकिन क्लोज करना ही है। और इसके अंदर कौन सा हम लोग पढ़ने वाले हैं? फिर से यही चीज लिखने वाले हैं, टेबल टैग। ठीक है। और इंटर करेंगे। अब हमको टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या बोले? ये पूरा टेबल किसके थ्रू डिफाइन होता है? किस कीवर्ड के थ्रू डिफाइन होता है? HTML में किस टैग या एलिमेंट के थ्रू डिफाइन होता है? बताना जरा, कौन से टैग को यूज करते हैं एवरीवन? ओप्पो नाम से कौन हो? ओप्पो अपना नाम चेंज कर लीजिए तो। चलिए, TD टैग नहीं नहीं नहीं, टेबल के लिए सबसे पहला, पूरा टेबल हमको बनाना है तो अभी जस्ट बताया ना, पूरा टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेबल टैग यूज करते हैं। टेबल मीन्स क्या? टेबल बन के नहीं आएगा, बट ये डिफाइन कर देगा, बता देगा कि आप एक टेबल बनाने जा रहे हो। जब तक टेबल नहीं लिखोगे तब तक आपका, जैसे OL UL के अंदर OL से OL बनता नहीं था, लेकिन ये हो डिफाइन रहता था कि आप यहाँ पे ऑन ऑर्डर लिस्ट बनाने जा रहे हो, LI के अंदर ही चीजें दिखता था। वही चीज यहाँ भी है। टेबल बस लिखोगे तो कुछ लिखा हुआ ऐसा कुछ बॉक्स वगैरह कुछ नहीं आएगा बन के, लेकिन ये चीज डिसाइड हो जाएगा कि आप टेबल बनाने जा रहे हो। टेबल के अंदर सबसे पहले रो बनाने के लिए भी ये जस्ट बताया ना, रो बनाने के लिए क्या चाहिए? TR टैग। तो TR को स्टार्ट कीजिए और थोड़ा सा नीचे जाकर चेंज कर दें, क्योंकि इसके अंदर हमें मल्टीपल टैग लिखने हैं, इसीलिए हमको क्या करना है कि नीचे इंटर। अगर एक ही लाइन में वर्क, जैसे डायरेक्ट टाइटल को हम क्यों नहीं नीचे मल्टीपल लाइन ले जाए? क्योंकि बस हमको इसके अंदर एक ही लाइन का वर्ड लिख देना है, बस बात खत्म। इसके अलावा इसमें और भी चीजें हमें नहीं लिखना।
लेकिन बॉडी में हमें और भी चीजें लिखना है, इसलिए ना बॉडी का स्टार्ट करते हैं एंडिंग नीचे जाकर, टेबल को भी स्टार्ट किए एंडिंग नीचे जाए, टीआर का भी स्टार्ट किए एंडिंग नीचे क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी टीटी को लिखना है। अगर टीआर के अंदर कुछ नहीं बस एक ही चीज लिखना है तो हम टीटी को यही क्लोज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको इसके अंदर टीडी लिखना है, और जितनी बार टैग उसके टैग के अंदर टैग लिखो उतनी बार क्या होता है, हमें एक बार एक टैब की दूरी डिस्टेंस छोड़ करके पीछे, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंडेशन स्टाइल कहते हैं। टीडी, टीडी के अंदर सबसे पहले सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के अंदर टीडी को क्लोज करेंगे, टीडी के अंदर टीडी फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टीडी स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला क्या होता है, कोई भी टेबल बनाते हैं तो स्टार्टिंग में एक सीरियल नंबर रहता है, देखना किसी भी चीजों में ऊपर में, उसके बाद क्या रहेगा, नेम रहता है, ठीक है। स्टूडेंट नेम वगैरह, मान लो कि हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट का लिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, स्टूडेंट नेम रहता है, फिर टीडी को क्लोज कीजिए, फिर टीडी को बंद कीजिए, टीडी को स्टार्ट कीजिए, और टीडी के अंदर जैसे मान लो स्टूडेंट का हमें रोल नंबर रखना हो। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, उससे हम अभी थोड़े टाइम में ही सेट आउट करेंगे, बस तीन चीज को लेके चलते हैं, आगे चल के हम और भी चीजों को ऐड करेंगे। जैसे मेरा टीडीएस सेव हुआ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कंट्रोल एस हम प्रेस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने फोल्डर के ऊपर, जैसे फोल्डर के ऊपर आया, यहाँ पे देखिए इंडेक्स फाइल बना हुआ आ रहा है, डबल क्लिक करेंगे इंडेक्स ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आ तो रहा है, लेकिन इसमें बॉक्स कहाँ है, इसमें तो कहीं बॉक्स नहीं है, तो अब हम इसको इरेज कर दें, इसका अब कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो अगर हमें इसे इरेज करना है तो कर ही देते हैं इरेज। चलिए हम इसको फटाफट इरेज कर देते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, क्लियर ऑल डोमेन। फिर से आते हैं टॉपिक पे। अब देखिए यहाँ पे चीजें, इसमें टेबल में तो लाइन वगैरह ऐसा कुछ आया नहीं, अब क्या करेंगे, लाइन्स वगैरह आया इसके लिए, तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग, कहाँ जाओगे, थोड़ा सा पीडीएफ के ऊपर आते हैं और पीपीटी फाइल में ही देखते हैं क्या कह रहा है, कि टेबल में जब आपको लाइन देना हो ना, तो एक बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करोगे टेबल के अंदर, ये नहीं कि टी आर टी डी पे यूज करोगे, कहाँ यूज करोगे, टेबल के अंदर, ठीक है। हम लोग कहाँ चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं, टेबल के अंदर, टेबल पे क्या डालेंगे, बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू क्या, बॉर्डर वन डाल देना, जीरो या वन डाल सकते हो, जीरो डालिएगा तो कुछ नहीं रहेगा, देखिए इस पे बॉर्डर तो आ गया, इट मीन्स क्या हो रहा है, मेरा टेबल बन रहा है। जितनी आप लिखते जाओगे बॉक्स को, टीडी के जस्ट नीचे मार्क्स लिखोगे, ठीक है, मार्क्स नहीं, आदर्श नहीं लिखो, या छोड़ो, मैथ लिख देते हैं, मैथ में क्या नंबर आया, फिजिक्स में क्या नंबर आया, केमिस्ट्री में क्या नंबर आया, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस किए, यहाँ रिफ्रेश करना है, क्या एक ही टीआर के अंदर लिख रहा है ना, तो इसी टीआर में देखता है एक और बॉक्स बच जाएगा, एक टीडी बॉक्स, लेकिन ये तो मेरा हेडिंग है, ठीक है। अगर हम इसी की तरह फिर से कॉपी करें और पेस्ट कर देते हैं, यानी कि टेबल एक ही रहेगा, उसी के अंदर ये दूसरा रो बना, दूसरा टीआर को स्टार्ट किए, इंड के इसके अंदर बहुत सारे टीडी, सीरियल नंबर है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर के सामने क्या करेंगे, पहला स्टूडेंट फर्स्ट, और इसके जस्ट आप पहले क्या करेंगे, इसमें स्टूडेंट नेम के जहाँ पे किसी का नाम दे देते हैं, राजू का नाम दे देते हैं, रोल नंबर राजू का क्या रख देते हैं, 101 डाल देते हैं, मैथ में कितना नंबर लाया है, 67 लाया है, डाल देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं, यहाँ रिफ्रेश कीजिए, इसी के नीचे वन राजू, इस तरीके से और भी स्टूडेंट का डाटा बनाना है, यानी कि टीआर को स्टार्ट करना ही करना है, तभी जाके क्या हुआ, इट मीन्स कि एक टेबल रो बनाने जा रहे हैं, उस रो के अंदर जितना भी टीडी यानी कि जितनी भी बॉक्स बनाना हो उतना टीडी आपको स्टार्ट करना है, कंट्रोल सी से, कंट्रोल भी करना है, टीडी के अंदर टू, राजू के जगह पे श्याम, श्याम के जगह पे बाबू राव, जो भी डाल सकते हो, और इसको 65 कर देते हैं, कंट्रोल एस, सेव हो गया। ये तो टेबल बनते जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टेबल में जो डाटा हम लोग टाइप कर रहे हैं और हेडिंग, इस दोनों में डिफरेंस होना चाहिए या नहीं, बताना जरा आप लोग,
दोनों तो एक ही जैसा सेम लग रहा है, अलग अलग तो लग नहीं रहा है। ऐसा क्या करे कि दोनों में डिफरेंस हमें देखने को मिले। समझो। तो आपको एक चीज ध्यान रखना कोडिंग करने टाइम, जब टेबल बनाओगे ना, तो फर्स्ट जो टीआर होगा जिसमें हम लोग हेडिंग टाइप कर रहे हैं, उसका जितना भी हेडिंग होगा टीडी, उस सबको टीएच कर देना। टीडी को क्या कर देना है, टीएच कर देना फर्स्ट वाले में। देखो सीरियल नंबर बोल्ड हो गया, टीएच यूज किया। गुड। तो जितने भी है फर्स्ट वाले में क्या करना है, टीआर को, टीडी को टीएच कर देना है। फर्स्ट वाले टीआर के अंदर जितने भी टीडी होंगे, जरूरी नहीं फर्स्ट वाले को, अगर मान लो कि किसी का हेडिंग ऐसे चल रहा होगा, यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ स्टूडेंट नेम, यानी कि डाटा लंबा सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल टाइप वाला, तो ऐसे में आपको सबका पहला लाइनिंग टीएच 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 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही है। टीएच कंट्रोल एस, रिफ्रेश। देखिए कितना मजेदार तरीके से आ रहा है आपको। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा किसी को। ठीक है, तो टीआर के बाद क्या कर देना है, हमें टीएच डाल देना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आप विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हैं। विड्थ हाइट एट्रीब्यूट क्यों यूज करेंगे? ठीक है, विड्थ हाइट एट्रीब्यूट का क्या काम होगा, तो देखो बाय डिफॉल्ट ये खुद से जितना डाटा डाला हो उसके अंदर अकॉर्डिंग हाइट एंड विड्थ बढ़ा रहा है ना, लेकिन हमको इससे भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, विड्थ इक्वल टू, अच्छा बीजी कलर आप लोगों को एट्रीब्यूट बताया था जो टेबल के अंदर डालते हैं, तो वो भी यूज करते हैं। विड्थ इक्वल टू 300 डाल देते हैं, इसमें क्या 300 पिक्सल का इसका विड्थ हो जाएगा। ठीक है, अब 300 की जगह पे 500 डाल देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 500, और चौड़ा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, अगर हाइट इंक्रीज करना है, कई लोगों का हाइट बढ़ता नहीं है, देखो कई लोगों को बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या कर सकते हो, आपको जितना चाहिए उतना हाइट रख सकते हो। ऐसा का सबके लाइफ में होता है। 200 डाल देते हैं, सेव कर देंगे। देखो यहाँ पे, बट अब एक प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे विड्थ और हाइट इंक्रीज किए, टीएच वाले टेक्स्ट तो क्या हो रहा है, अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के अकॉर्डिंग सेंटर में आ रहा है, बट ये सब सेंटर में नहीं आ रहा। क्या करें इसके लिए? ठीक है, विड्थ एंड हाइट अगर आपका सेंटर में नहीं आ रहा है, तो आप क्या यूज करोगे, लाइन एट्रीब्यूट इससे पहले पढ़े हो ना, लेफ्ट राइट सेंटर, टाइप कर दो अलाइन इक्वल टू सेंटर, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। देखिए सेंटर, अच्छा ये टेबल के अंदर डाला है ना, तो पूरे टेबल ही चला जाएगा सेंटर में। टेबल बाय डिफॉल्ट जो आपका लेफ्ट रहेगा राइट रहेगा, पूरे टेबल ही सेंटर में रहेगा। हमें वर्ड को सेंटर में लाना है, तो वहां पे बी अलाइन और एच अलाइन का यूज करेंगे, दिया गया होगा आपको। ठीक है, बी अलाइन और एच अलाइन का यूज करेंगे। बी अलाइन से क्या होगा, वर्टिकली चीजों को अलाइन करूंगा। कैसे, तो देखिए ये सब तो अपने आप में सेंटर में आ ही रहा, टी आर के अंदर ही लिख दो ना बी अलाइन, या छोड़ो यहाँ पे नहीं ना, ये अलाइन क्या होगा, पूरे टेबल को ही लेफ्ट राइट पेज के ऊपर सेंटर करना है, डायरेक्टली यहाँ लिखिए, सबके लिए अप्लीकेबल होगा। बी अलाइन इक्वल टू सेंटर, वर्टिकली अभी जस्ट बताया ना आप लोगों को, लेफ्ट टू सॉरी, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, लाइनिंग जो ड्रॉ करते हैं, तो वर्टिकली हो गया। वर्टिकली तो डाटा हमारा सेंटर में है ही, ऊपर से नीचे की ओर उनको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है ना, तो हम क्या करेंगे, एच अलाइन कर दीजिए। एच अलाइन इक्वल टू सेंटर, क्या हो रहा है, एच अलाइन नहीं वर्क कर रहा है। अच्छा इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे,
काम कर रहा है ना आप लोग, पैडिंग यूज कर लेना। पैडिंग भी तो आपको इसके लिए नहीं आएगा। चलिए अगला देखते हैं, या फिर एक बार तो गूगल कर लेने में क्या जाता है। क्या ना, इस पर टेबल, टेबल टैग HLI। कोई नहीं, इस तरह के जो आप गीक फॉर गेक्स या W3 स्कूल से हेल्प ले सकते हो, इन सबसे हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीजें आपको भी ऐसे ही चीजें हमेशा सारी चीजें याद नहीं रहेगा, तो इस तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन इस सब के देखो, जब CSS पे चले जाओगे ना, मेरा भी आदत CSS का ज्यादा हो गया, तो CSS के थ्रू ही हम सारी चीजें हैंडल करते हैं, डिजाइन कलर ये सब चीजें। तो फिर HTML का उतना एक्टिविटी याद भी नहीं रहता है कि क्या किया जाए, लेफ्ट राइट सेंटर, इसको लेफ्ट राइट सेंटर हमको टेबल नहीं रखना है, हमें क्या यूज करवाना है, देखते हैं क्या बता रहा है। अच्छा, इसके ऊपर गीक फॉर गीक के ऊपर कोई कोर्स वगैरह के ऊपर ऑफर चल रहा है 90% रिटर्न का, लेकिन वो एक चैलेंज है कि इतना दिन में ये चीजें पूरा करोगे, उसके बाद ही 90% रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो देख सकते हो आप लोग। देखिए ये भी क्या किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर CSS के थ्रू यूज किया गया हुआ। कोई बात नहीं, नहीं मिला है ना, तो हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, CSS यूज कर लेते हैं, इतना भी क्या है। वर्टिकल अलाइन है, HLI नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, वर्टिकल अलाइन ही होगा, HLI नहीं होगा। ऑटोमेटिकली आप चाहो तो इसको, सेंटर है ना, HLI एट्रीब्यूट है ही नहीं, HLI की जगह पे हमको CSS ही लिखना पड़ेगा। जब CSS पढ़ेंगे तो देखेंगे। आप इसको क्या कर सकते हो, देखिए ऐसे अलाइन आप लोग यूज कर रहे हैं, तो इसको लेफ्ट राइट सेंटर, ये पूरे टेबल को ही यूज करेगा, लेफ्ट राइट एंड सेंटर कर सकते हो। लेकिन वर्टिकल अलाइन में आप क्या कर सकते हो, टॉप लिख सकते हो, तो सारा वर्ड क्या होगा, अपने अपने बॉक्स के ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, अपने अपने बॉक्स में देखो ऊपर, आई थिंक सेव नीचे, कंट्रोल S रिप्लेस, अपने अपने बॉक्स में क्या होगा, कंट्रोल S। एक काम कीजिए, डायरेक्टली इसके ऊपर भी अलाइन इक्वल टू टॉप, कंट्रोल S रिफ्रेश, चला गया अपने अपने बॉक्स के ऊपर में। अगर हम किसी में TR के अंदर ही भी अलाइन का यूज कीजिएगा, भी अलाइन इक्वल टू बॉटम, तीन वैल्यू इसमें डाल सकते हैं, टॉप लेफ्ट, सॉरी टॉप बॉटम और सेंटर। आगे इस तरीके से किसी और एक और का स्टूडेंट्स के नाम डाल दीजिए, कंट्रोल D, कंट्रोल D से डायरेक्टली पूरा पूरा जितना सिलेक्टेड है डुप्लीकेट हो गया, और इसको सेंटर कर दीजिए। देख रहे हैं ना, ये सेंटर आ गया अब अपने बॉक्स के अंदर, बस इतना सा ही यूज करना है इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, कैप्शन आ जाता है। ठीक है, तो कैप्शन क्या काम करेगा मेरे लिए, कैप्शन सिंपल सा काम क्या करता है कि जो भी टेबल वगैरह होता है ना, उसके ऊपर या नीचे में टेबल का नाम डालने में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करता है, जैसे बुक वगैरह में देखते हैं ना, हाँ टेक्स्ट लाइन सेंटर कर सकते हैं आप लोग। क्या कंटेंट सेंटर में नहीं आया, अरे यहाँ कंटेंट सेंटर में तो आया ना टॉप बॉटम से, और सिर्फ टेक्स्ट सेंटर में चाहिए तो सिंपली डाल दीजिए, सब में चाहिए ऐसे कीजिए, वर्टिकल अलाइन की जगह पे अलाइन टाइप कर दीजिए ना। ये अब नहीं रहा HTML5 के अंदर, फिर भी हम लोग यूज कर लेते हैं, अलग चीजें हैं।
सीधा अलाइन कर दीजिए, अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर। अच्छा, हम उस समय से एच अलाइन नहीं यूज करना चाहिए था, हमें सिंपली अलाइन यूज करना है, और अलाइन भी किस पे, प्रत्येक एच आर के ऊपर, सॉरी एच आर कहते हैं, टी आर के ऊपर जाके यूज करना है। देखिए बाय डिफॉल्ट टी एच वाले में सब में क्या रहा है, सेंटर आ ही रहा है, तो इसको हम बिगाड़ करके लेफ्ट कर देते हैं। देखिए ये सब लेफ्ट चला गया, इसको हमको सेंटर में ले जाना है, लेफ्ट राइट से सेंटर में ले जाना है, तो क्या करेंगे, इसके टी आर पे अलाइन एट्रीब्यूट यूज करेंगे, एच अलाइन नहीं, अलाइन एट्रीब्यूट यूज कीजिएगा, एच अलाइन नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं आता है, सॉरी फॉर दैट, उस समय से माइंड में आ ही नहीं रहा था, एच अलाइन के जगह पे तो अलाइन एट्रीब्यूट ही यूज किया जाता है। अलाइन क्या यूज कर लेंगे, सेंटर। देखिए लेफ्ट राइट से सेंटर चला गया, और इसको देखिए, इसका तो देख रहा है, बी अलाइन भी सबसे लास्ट वाला का बी अलाइन भी सेंटर है, और सिंपल अलाइन भी सेंटर कर दीजिए, तो ये क्या होगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से कहाँ चला जाएगा, सेंटर चला जाएगा। अच्छा, इसका हाइट ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ देखिए सेंटर तो गया, पता नहीं चल रहा है कितना सेंटर है, तो एक काम कीजिए आप लोग, हाइट थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। कैसे कीजिएगा इंक्रीज हाइट थोड़ा सा, कहाँ गया हाइट के लिए, यहाँ देखिए टेबल टैग, टेबल में हाइट कितना डाले हैं 200, इसको 300 कर दीजिए, और रिफ्रेश कीजिए, ठीक है, आगे हाइट इंक्रीज हो गया, इसको भी ऊपर रख सकते हो, आप लोग को जैसे जरूरत हो वैसे रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, जब हमारा ये सब चीज हो गया, तो इसी में जब टेबल वगैरह स्टार्ट करते हो ना, तो टेबल टैग को इंड किए, टेबल टैग को स्टार्ट किए, इंड किए, इसके बीच में सारा टी आर लिखे, लेकिन इस टी आर से जस्ट ऊपर एक आप टैग यूज कर सकते हो, कैप्शन। कैप्शन को स्टार्ट कीजिए, कैप्शन को इंड कीजिए, कैप्शन के अंदर आप लिख सकते हो इसका नाम, टेबल 1 2, जो भी जिस चीज का टेबल बना रहे हो, स्टूडेंट लिस्ट लिख सकते हो, रिफ्रेश कीजिए, जहां पर टेबल बनेगा इसके जस्ट ऊपर में आपको टेबल का नाम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, टेबल 1 इस तरीके से लिखा हुआ जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग यूज कर सकते हो कैप्शन का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यूज क्या करोगे आप लोग, टेबल में जो आपका बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर तो आप डाल रहे हैं, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग क्या होता है। ठीक है, तो सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग क्या होता है, कि यहाँ जो बॉक्स देख रहे हो ना, इस सब के बीच में आपस में क्या है, नाम मात्र लगा है, सारे सेल के लिए एक खुद का बॉक्स है, एक तो पूरा चौकोर पे एक बॉक्स दे दिया, स्क्वायर एरिया में देख रहे हो चारों तरफ से बाहर से एक बॉक्स दे दिया, लेकिन सारा सेल अपने आप में एक बॉक्स को लेके आ रहा है, और उन सारे सेल के बॉक्स के बीच में आपस में स्पेसिंग चाहते हो ना, तो आप क्या करोगे, टेबल टैग के अंदर सेल स्पेसिंग डाल दो। ठीक है, तो हम इसको कैसे करें सेल स्पेसिंग, चलो इसके बाद हम पैडिंग भी आपको बता ही देते हैं। सबसे पहले सेल स्पेसिंग कर दीजिएगा। देखो ये सब चीज आगे चल के ज्यादा रिक्वायर नहीं है, फिर भी अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं इसको, तो देख लेते हैं। कंट्रोल एस थोड़ा सा जूम आउट कर देते ताकि चीजें एक लाइन में दिखे, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, 20। देखो सारे सेल के बीच में आपस में 20-20 पिक्सल का स्पेस हो गया। देखो एक सेल बॉक्स से दूसरे सेल सेल में नहीं, एक सेल बॉक्स से दूसरे सेल बॉक्स के बीच में हाइट को थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं हम आपके लिए, हाइट हमको और ज्यादा 500 कर देते हैं, रिफ्रेश। अब देखना, ये तो सेल स्पेसिंग है, यानी कि दो सेल के बीच में स्पेस कर लेना हो तो सेल स्पेसिंग, लेकिन सेल के अंदर जो वर्ड लिखना है ना, उसमें स्पेसिंग देना हो, सेल के बॉक्स से लेकर के सेल के अंदर के वर्ड में, देख रहे हो ना, जो जिस सेल का वर्ड हम टॉप में लिखे हैं, जिसका बॉटम में लिखे, तो एकदम लाइनिंग में ऊपर में चला गया, टॉप वाला ऊपर लाइनिंग में आ गया है, अब बॉटम वाला नीचे लाइनिंग में आ गया। लेकिन हम चाहते हैं कि कितना टॉप या बॉटम डाला जाए वी लाइन को, फिर भी एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें लाइनिंग से, तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, सेल पैडिंग डाल देंगे, सेल पैडिंग इक्वल टू कितना यूज कर लेंगे हम लोग, 30 यूज कर देते हैं। तो क्या होगा, प्रत्येक सेल के आपस में डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, जैसे देखना ये वर्ड है ना, ये खुद को इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर कर लेगा, ऊपर वाला क्या करेगा, खुद के ऊपर वाली लाइन से 30 पिक्सल की दूरी करके नीचे कर लेगा। देखो यहाँ पे, और ऐसा है कि आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन सारे बॉक्स में क्या होगा कि इसके अंदर में 30 पिक्सल का एरिया छोड़ते हुए, यानी कि जैसे नोटबुक में आप लोग मार्जिन छोड़ते हैं ना, लेफ्ट से टॉप से जो इतना दूरी छोड़ करके ही लिखेंगे चीजों को, कुछ ऐसा कर रहा है, दिख नहीं रहा है। कई बार नोटबुक में बिना लाइन ड्रॉ किए हुए आप लोग लिखते हो ना, कुछ ऐसा ही कर रहा है, दिखेगा नहीं लेकिन वो स्पेस छोड़ रहा है, ऊपर से 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल, बॉटम से 30 पिक्सल,
और लेफ्ट से 45। पहले ऊपर से चलेगा, ऊपर से 30, राइट से 30, बॉटम से 30, लेफ्ट से 30। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेल पैडिंग स्पेसिंग। इसके बाद आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। क्या करना है? कॉल स्पेन वगैरह का यूज करना है। कॉल स्पेन क्या करता है? जैसे मान लो, प्रोजेक्ट भी है ये आप लोगों के लिए, लेकिन हम बता देते हैं कॉल स्पेन क्या होता है। दो कॉलम को आपस में मर्ज करना है। मान लीजिए कि ये कॉलम हम किसके लिए बना रहे हैं, किसी स्कूल के लिए बना रहे हैं ना, टीआर। तो हमें ऊपर में स्कूल का नाम टेबल के अंदर ही देना है। हम सीधा टीडी लिखेंगे, टीडी लिखें और स्कूल नेम दे देना। आप लोग स्कूल नेम जैसे इग्नू लिखा हुआ है, टीडी को क्लोज कर दिए, कंट्रोल एस। देखना है इग्नू लिखा हुआ है, लेकिन इग्नू को हम क्या चाह रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों कॉलम के बराबर भी इग्नू अकेले है। तो ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल स्पेन का यूज करेंगे। कितना कॉलम को मिलाना है, 1 2 3 4, ऐसे कॉलम हो गया। ऊपर से नीचे की ओर जो ड्रॉ हो रहा है क्या है, कॉलम में पहले ही बताया। और लेफ्ट से राइट की ओर जो जा रहा है वो क्या है, रो है। लेकिन हमें किसका, चारों कॉलम के अकॉर्डिंग मिलाना है ना। तो कॉल स्पेन इक्वल टू कितना डालेंगे, 4, कंट्रोल है, 1 2 3 4, बिल्कुल चारों के अकॉर्डिंग। टेक्स्ट सेंटर में चाहिए तो आप क्या करोगे, टीआर टैग के अंदर अलाइन एटीवी चूज करेंगे, लाइन इक्वल टू सेम। इसका बीजी कलर चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, रिफ्रेश कीजिए। आई थिंक यहाँ सेम लिखिए, तो रिफ्रेश कीजिए। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है केवल इस लाइन का। तो इसमें क्या करोगे, बीजी एट्रीब्यूट आप लोगों को बताया था, बीजी कलर केवल टेबल में काम करेगा, बॉडी में काम करेगा, और मार्केट टैग के अंदर बीजी इक्वल टू ब्लू, लाइट ग्रीन। पता नहीं लाइट ग्रीन वर्क करेगा या नहीं करेगा, कोई और, हाँ लाइट ग्रीन वर्क करेगा। ठीक है, पूरे टेबल पे कलर देना है, पूरे टेबल टैग के ऊपर ही डाल दीजिए बीजी, बीजी कलर इक्वल टू येलो, डॉट नहीं चाहिए, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, बन जाएगा। अगर बैकग्राउंड इसी तरीके से कॉल स्पेन यूज करोगे तो इधर की ओर जो है तो आपको क्या आ जाएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोगों को बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से रो स्पेन भी आएगा। ठीक है, रो स्पेन तो देख रहे हैं यहाँ पे भी क्या किया गया, कई सारे रो को आपस में मिला दिया। ये चीजें आप लोग खुद से बना के देखोगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोग क्या कीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैकग्राउंड अभी जस्ट हम बता ही दिए, बीजी कलर का यूज करके बैकग्राउंड बताते हैं। ठीक है, ये सबको नहीं देखना है अभी के लिए। अब देखो यहाँ से आप लोगों का असाइनमेंट है। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट आप इसमें सिंगल लाइन के लिए मत जाना, आप लोगों को फर्स्ट प्रोजेक्ट इसमें डबल लाइन आएगा, आने दो। बस टीएच और सबका सेंटर है, अलाइन सेंटर है, सारे टीआर में अलाइन सेंटर, और एच अलाइन भी क्या, सॉरी बी अलाइन भी सेंटर कर दिया गया है। सिंपल अलाइन सेंटर और बी अलाइन भी सेंटर का यूज कर सकते हो। इसके अलावा देखना है ना, एक टीआर में सेंटर, टीआर में क्या किया है, बीजी कलर, और इस सब के प्रत्येक के सिंगल टीडी, टीडी में जाकर के बीजी कलर यूज किया गया। तो बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज कर लेना है। इसमें भी दो टीआर को मिला करके कॉलेज में, तो आने वाली क्लास में हम लोग देखेंगे इसका, लेकिन आप लोग खुद से बना के देखना, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बनाने आप लोगों को टाइम लगेगा, तो जो भी प्रॉब्लम होगा कल के क्लास में हम लोग ये सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। लेकिन आप लोग पहले खुद से एक बार बना के देखिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।